हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2E स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है डी मास या DMAS। तो ये जो सिंबल्स दे रखा है, डी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? डिवीजन यानी कि भाग के लिए। M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणे के लिए। A स्टैंड फॉर एडिशन यानी कि एडिशन योग के लिए। एस जो कर रहा है स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि बाकी के लिए। तो हम कुछ एग्जांपल यूज करके इसको समझ सकते हैं। अब हम डीमास का एप्लीकेशन इसमें देखेंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है 18 माइनस 6 डिवाइड 3 इंटू 3। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन को करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप जो होगी हमारी 18 माइनस, अब 6 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 को अब क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स 6, रिमाइंडर 0। तो इसका रिजल्ट क्या है? जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है, इंटू 4। सेकेंड जो एप्लीकेशन होगी डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 4 इंटू 2 8। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 18 माइनस 8, और फाइनली 18 माइनस 8 जो होगा अपना रिजल्ट क्या होगा? 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है? फर्स्ट इसमें डिवीजन करना है और सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास में, इसमें देखिए आपको डिवीजन दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन भी दे रखा है। तो फर्स्ट क्या करना है? हमको डिवीजन करना है। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस, अब माइनस जो 48 है, देखिए माइनस 48 अपॉन क्या आ रहा है? माइनस 16। मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। इसको डिवाइड कीजिए। 16 कितना हो रहा है? 16 3 जा 48। तो ये आपका जो रिजल्ट है प्लस में आ रहा है 3, यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है अपने पास में? प्लस माइनस 2 इंटू 6। अब डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगी 5 प्लस 3। देखिए इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करना है विथ साइन। माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा? माइनस। 6 2 या 12। इसके बाद हम एडिशन यूज करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। तो जो सेम साइन वाला डिजिट होगी उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में 5 प्लस का और 3 भी प्लस का है। तो प्लस के कितने हो रहे हैं? 8, और माइनस का 12। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 प्लस का और माइनस का 12 है, तो रिजल्ट क्या आएगा? -4। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए सर, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम्पल 3 में जो फर्स्ट जो ब्रैकेट दे रखा है इसको रिमूव करना है। ब्रैकेट को रिमूव करना है, इट मीन्स ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है। तो यहाँ जो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 6 टाइम हो रहा है 18। इसका रिजल्ट क्या रहा है हमारे पास में? 6 है, तो 6 यहाँ लिख देंगे। इनटू क्या हो रहा है? 2। अब नेक्स्ट जो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, 6 2 जा 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमारे पास में 18 डिवाइड 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर डिवाइड 6 माइनस। तो मैंने आपको बताया जब ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट को पहले रिमूव करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप होगी 18 डिवाइड ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को क्या करना है? आपको सोल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट भी दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का रिजल्ट आ रहा है कितना? आ रहा है रिजल्ट इसका 3 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड का रिजल्ट, ये 18 डिवाइड बाई 6 का रिजल्ट क्या रहा है? 3 आ रहा है। उसके बाद -5 है। सेकेंड स्टेप जो होगी हमारी 18 डिवाइड, उसके बाद डिवीजन के बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या हो रहा है? 3 2 जा 6 -5। अब जब तक ब्रैकेट रिमूव नहीं होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट है या जो नंबर दे रखे हैं उसके अंदर अगर कोई ऑपरेशन लग रहा है तो उस ऑपरेशन को पहले करना है आपको। यहाँ हो जाएगा 18 डिवाइड 6 -5 कितना हो रहा है? 1। ये ब्रैकेट रिमूव हो गया। 18 1 जा 18। अगर डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करो इसको 1 से, कितना? 18 टाइम होगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 18 जो हमने लिखा है। उसके बाद फाइनल जो एग्जाम्पल दे रखा है 24 डिवाइड ब्रैकेट 3 इंटू 2। तो फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी 24 डिवाइड 3 2 जा 6। सेकेंड जो होगा अपना डिवीजन होगा।
तो 24 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 4 जा 24, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में 4। नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ एग्जांपल दिए मैंने। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो और अंदर कोई डिजिट लिखी जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर बाहर कोई डिजिट लिखी ब्रैकेट से जैसे कि +3 लिखा है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखना है इसको। थर्ड नंबर में जो ब्रैकेट दे रखा है, देखिए मैंने x प्लस वाई माइनस जेड दे रखा है, बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है। जब भी किसी ब्रैकेट को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ब्रैकेट में डिजिट लिखी है उसके साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का x से माइनस का x हो गया, प्लस का y माइनस का y, और माइनस का z था वो प्लस का हो गया, यानी कि माइनस से ब्रैकेट को क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर दे रखा है मैंने, -2 लिखा है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस जेड लिखा है। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, डिजिट का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x 2y 2z, और माइनस का जब साइन से इसका डिवाइड, सॉरी माइनस साइन से जब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे और डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन साथ साथ हो जाएगा। तो देखिए ये एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हमारे पास जैसे कुछ लिखा है, 2 लिखा है, 3a लिखा है, -5b लिखा है और प्लस का c लिखा है। अब बाहर क्या है, प्लस का 2 है, सपोज +2 ले लिया आपने, तो इस +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा, 3 2 जा 6a, 5 2 जा 10a 10b और 2c हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस हो, माइनस लिखा है जैसे कि 3 लिखा है और ब्रैकेट में हमारा लिखा है a प्लस 2b माइनस c लिखा है, तो क्या होगा, इस 3 से a b c को मल्टीप्लाई करना और माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3a 6b एंड 3c लिख लिया। बाहर माइनस साइन है, इसका मतलब इन डिजिट का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या था, a का साइन किया प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2b का साइन किया है प्लस है माइनस हो जाएगा, c का साइन किया माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a इज 1/a। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। सेकेंड है, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। थर्ड है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फोर्थ, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हम चेक करते हैं, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज ए। देखिए a कोई हमारे पास में एक इंटीजर है, इसको मैं -a के साथ में ऐड कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या रहा है इसका, a का -a का, इसका मतलब ये ट्रू है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो ये 0 आ रहा है। तो फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए ये फॉलो हो रहा है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वाला हमारे पास में क्या हुआ, ट्रू हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a इज 1/a। ठीक है, 5 से लेके चेक करते हैं, 1/5 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सही है। अब 4 × 1/4 लेके चेक करते हैं, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मल्टीप्लेटिव इनवर्स में क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मैं -4 के साथ में क्या करूं, -4 ले लिया। ठीक है, इसको चेक करते हैं, क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट भी 1 आ रहा है। अब और चेक कर लेते हैं, एक 0 ले लिया मैंने और दूसरी डिजिट क्या ली, 1/0। अब देखिए इधर 0 × 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ 0 के लिए क्या हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये रूल नहीं लग रहा है। इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a इज 1/f, ये यहाँ नहीं हो पा रहा है 0 के लिए। हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा।
तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिख रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। नोट कीजिए।